टोनी चिड़िया उसकी बेटी कालू कौवा के घर में रहती थी। एक रोज कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है। टोनी चिड़िया, अरे ओ टोनी चिड़िया, अभी घर से बाहर आओ। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? 5 महीने हो गया, लेकिन घर का किराया तुमने अभी नहीं दिया। आज मैं बिना किराए के घर नहीं जाऊंगा। माफ करे कालू भैया, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों में आपका पैसे लौटा दूंगी। इतना दिन मेरे घर में रह लिया, अब नहीं रह सकती। तुम्हारा सामान मैं अभी घर से बाहर फेंकता हूँ। कालू भैया दया करें, बहुत ठंड है, इस मौसम में हम कहाँ जाएंगे? दया करें गरीब पंछी पर। तेरे बाप का घर नहीं है कि तू जितना दिन चाहे उतना दिन तुझे छोड़ दूं। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला घर से बाहर निकालकर घर के दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता है। माँ, मत रो माँ, तुम्हारे रोने से हालात नहीं बदलेगा माँ, उससे बदलना पड़ता है। माँ, ये बात तुमने ही मुझे सिखाई थी और तुम ही भूल गई। परंतु बेटी, ठंड बहुत है, इस ठंड में हम लोग गुजारा कैसे करेंगे? माँ बेटी दोनों सोच रही थी कि इस ठंड में हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आ गए तुम कालू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। गौरी, जंगल के सारे पंछी मुझे कालू मालिक बुलाते हैं, तुम भी मुझे इज्जत से बुलाया करो। मालिक होगे घर के बाहर, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे पति कालू हो। कालू, तुम हमारी एक बात सुन लो, अगर हमारे घर में आज एक भी नौकर नहीं आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। रोते रहना इसी तरह घर में बैठकर ठंड में, मुझसे एक भी काम नहीं हो रहा है। हमने बोला ना कि 2-3 दिन में कोई मिल जाएगी काम करने वाली। आज मेरी बात सुन लो कालू, अगर आज हमारे घर में एक भी नौकर नहीं आया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर कालू कौवा के दिमाग में टोनी चिड़िया का ख्याल आता है। वह तुरंत टोनी चिड़िया के पास जाता है। आप आ गए कालू भैया, मुझे पूरा विश्वास था कि आपको गरीब पर दया जरूर आएगी। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारे गरीबी पर तरस खाकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे गौरी पत्नी का कहना है कि तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो, एक परिवार के साथ, परंतु तुमको घर का सारा काम करना होगा। कालू भैया, मैं घर के सारे काम कर लिया करूंगी, बस मुझे थोड़ी सी जगह दे देना रहने के लिए। कालू कौवा टोनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है। घोंसले में गौरी बैठी हुई थी। कालू, यह कौन चिड़िया है? इस टोनी की मैं बात कर रहा था, ये वही टोनी चिड़िया है जो हमारे घर पर रहती थी भाड़े पर। अच्छा, तो यही टोनी चिड़िया है, तो ठीक है, चलो मैं घर के सारे काम बता देता हूँ। चलो घर के तुमके सारे काम बता देता हूँ। सुनो कालू, इस घोंसले के बाहर एक झोपड़ी लगा देना रहने के लिए। कभी बर्तन धोती तो कभी झाड़ू बहारू करती। दिन भर टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ काम करती है। शाम को भोजन के लिए टोनी चिड़िया को कोई नहीं पूछा, अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर झोपड़ी में जाकर सो जाती है। माँ, ये कालू अंकल गौरी आंटी कितने बुरे हैं, हम लोग
लोग से दिन भर काम करा, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिए, ऊपर से कितना ठंड पड़ रहा है। मेरे पंखों में छुप जाओ मेरी बेटी, भगवान जरूर हमारे बारे में कुछ सोचा होगा। यह ठंड के रातें टोनी चिड़िया उसकी बेटी बहुत मुश्किल से गुजारती है। कालू भैया, रात को बहुत जोरों का ठंड पड़ रही थी और मेरी बेटी रात को बहुत कांप रही थी। अपने बेटी को जाड़े के कपड़े खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? तुम घर में रहने के बदले में तुम काम कर रही हो। पैसे? कैसे पैसे? तुम केवल घर में रहने के बदले में काम कर रही हो। पैसे देने के लिए नहीं हमने कहा था, काम करना है तो करो, नहीं जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर से अपने बेटी को लेकर चली जाती है। वह एक जंगल में जाती है। उसे एक रंग बिरंगे पेड़ दिखाई देता है। टोनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और अपने बेटी से कहती है, बेटी, ये देखो कितने सुंदर पेड़ हैं। हम लोग इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। माँ, हम जब बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ मदद किया करूंगी। बेटी, जब तक आपका मामा है तब तक आप चिंता ना करें मेरी गुड़िया। टोनी चिड़िया को घोंसला बनाते बनाते रात हो जाती है, परंतु घोंसला बन चुके थे। टोनी चिड़िया अपने बेटी को घोंसले में सुला देती है। जब बेटी को रात को ठंड लगती है तो मामा चिड़िया जंगल से कुछ पेड़ के पत्ते लाकर अपने बेटी के ऊपर ढक देती है। रात को टोनी चिड़िया को भी ठंडी लग रही थी, परंतु वह क्या करती, बेचारी इसी तरह बैठे बैठे रात गुजारती है। अगले दिन, माँ, ठंडियों का मौसम है। इस मौसम में चाय और पकौड़े बहुत तेजी से बिकते हैं। माँ, हम लोग चाय पकौड़े बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। बेटी, आपका बात तो ठीक है, पर इन सब का सामान आएगा कहाँ से? माँ, हम लोग मिट्ठू अंकल से सारे सामान मांग लेते हैं। माँ, वो हमारे पापा के दोस्त भी हैं और हम लोग को अच्छी तरह जानते भी हैं। टोनी चिड़िया उसकी बेटी तोता के पास जाती है और तोता को सारी बात बताती है। टोनी बहन, मैं जानता हूँ तुम अपने पति की तरह ईमानदार और मेहनती हो। तुम ध्यान देकर काम करना, तुम जरूर सफल हो जाओगी। तोता भैया, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में दुकान लगाकर चाय बेचना स्टार्ट कर देती है। जंगल में ठंड पड़ने के कारण टोनी चिड़िया की दुकान चलना स्टार्ट कर देता है। जंगल के पंछियाँ चाय पीने आने लगते हैं। चिड़िया बहन, आज मैंने जो चाय पिया है एकदम मजा ही आ गया। सच में टोनी चिड़िया, तुम चाय बहुत अच्छा बनाती हो। हमारे शरीर से सारा ठंड ही भाग गया। सच में टोनी बहन, चाय पकौड़े खाकर तो एकदम मजा ही आ गया। उधर गौरी कभी रोज कौवा से लड़ाई करती है कि कोई मुझे नौकर ला कर दो। कालू कौवा कंजूस था, उसे फ्री में नौकर चाह रहा था। एक दिन कालू कौवा नौकर की तलाश में मिट्ठू तोता के दुकान पर जाता है। मिट्ठू भैया, मुझे कोई नौकर बताओ, मुझे मेरी पत्नी ने एकदम परेशान कर रखा है। कालू कौवा इतनी बात कह ही रहा था, तभी एक कौवी बोलती है, मुझे काम पर रख लो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे शाम सुबह का भोजन चाहिए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह। मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगी, मुझे काम पर रख लो। कालू जी, इसे ना रखे तो अच्छा है, यह मोटे दिमाग की है। मुझे इसे केवल घर का बर्तन मजवाना है
और इसे डिग्री का फॉर्म नहीं भरवाना है। जो मुफ्त में नौकर मिले वही बेहतर है। कालू कौवा उसको अपने घर ले जाता है। सबसे पहले घर का बर्तन धो देना, फिर उसके बाद मेरे कपड़े धो देना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, आप जाएं, मैं सब कर लूंगी। ओहो, मैं तो भूल गई कि मालकिन ने मुझे क्या बताया था। अब मैं क्या करूं? हाँ, तब से मैं पुस्तक पढ़ लेती हूँ। नौकर कौवी जैसे ही पुस्तक उतारती है, एक तेल का ड्राम आग में गिर जाता है। कालू कौवा का घर जलने लगता है और नौकर कौवी भी उसी घर में जलकर राख हो जाती है। कालू कौवा और गौरी घर लौटती हैं। अपना घर जलता हुआ देखकर दोनों रोकर रह जाते हैं।